बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। ब्रॉडशीट कंपनी के सीईओ कावे मसावी ने एक बार फिर से बड़ा तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ब्रॉडशीट कंपनी के बारे में झूठ बोल रहे थे और शरीफ फैमिली की तरफ से कावे मसावी को थ्रेट्स दिए जा रहे थे कि हम आपको अदालत में घसीटेंगे। और इसके बाद पाकिस्तानी जो मीडिया है, जिसमें ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का जो विंग है, मीडिया है, सहाफ़ी हैं, वो उनके जो पहले वाले इंटरव्यूज़ थे उनको स्पिन करके पाकिस्तान के अंदर चला रहे थे, उस पर ट्वीट्स कर रहे थे, वीलॉग्स कर रहे थे, ताकि शरीफ फैमिली के ऊपर जो कीचड़ उछला है या उनका नाम जो है वो इसमें आया है और लोगों को हकीकत पता लगने लगी है, तो किसी तरह से आवाम की अटेंशन वहाँ से डाइवर्ट करके किसी और तरफ ले जाई जा सके। इसमें बड़ी कोशिश हो रही है। हामिद मीर साहब जो है वो बहुत बड़ा इसमें नाम है, उन्होंने भी एक आसमा शराजी के जो प्रोड्यूसर हैं असद अली तूर, उन्होंने जो अपनी तरफ से स्पिन करके कहानी बिल्कुल उल्ट बताई थी उसको रीट्वीट किया। शम्मा जुनेजो, फिर बेनज़ीर शाह, फिर और बहुत सारे, और डॉन न्यूज़ इसमें शामिल है। मैं आपके सामने उनके अब जो ताज़ा इंटरव्यू है हालिया, उसके जो तहलका खेज़ इंकशाफ उन्होंने किए हैं, जो मज़ीद नाम बताए हैं, वो उनका ख़ुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें इरफान हाशमी के सवाल शामिल नहीं हैं, सिर्फ कावे मसावी के जो जवाब हैं वो शामिल है। कावे मसावी कहते हैं, मैं आपसे कभी पहले नहीं मिला, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोगों की तरफ से यह कहा जाना कि इंटरव्यू प्लांटेड था मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है। मेरा मीडिया से 30 साल का वास्ता है। मैंने मैक्सिको, ईरान, जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया समेत बहुत से ममालिक में करप्शन के ख़िलाफ़ काम किया है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि मीडिया क्या कुछ कहता और करता है। मैं आपको इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो इंटरव्यू किया इसको दयानतदारी समझते हुए बड़े पैमाने पर पजीराई मिली, इसको सराहा गया। जज एंथनी एवंस की अदालत में 200 अफराद वाली लिस्ट में से बहुत से नाम सामने आए, जिनमें से आफ्ताब शेरपाओ का नाम मैंने आपको पहले बता दिया था। मलिहा लोधी के भाई आमिर लोधी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो मलिहा लोधी के भाई हैं। नैब ने हमसे इनका नाम भी लिस्ट से निकालने का कहा। क्यों? मैं पाकिस्तानी लोगों से कहता हूं कि सवाल करें कि पाकिस्तान की अमेरिका में एम्बेसडर किस तरह के कामों में शामिल थी और इनका भाई अगस्टा अब्दोस की डील में कमीशंस क्यों लेता रहा। ये अमूमी मिसालें हैं। बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पर ऐसे उमरा हुकूमत करते रहे हैं। जनरल हफीज़ मुझे मिले और कहा कि ये 5 लाख पाउंड्स का चेक लें और आप जाएं। तो मैंने कहा कि जनरल, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम पर पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आपका मुआहदा नैब के साथ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं। जिस पर मैंने जवाब दिया कि हमारा असल मुआहदा पाकिस्तान के लोगों के साथ है। पाकिस्तान की इसी अवाम ने मुझे हायर किया है, जिसने आपको हायर किया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ इस वजह से ब्रॉडशीट को काम से हटा रहे हैं क्योंकि हम लोग लूटे हुए पैसे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आप कह रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं किया। ये बात अब अदालत में तय होगी। तो उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, आप अदालत नहीं जाएंगे। तो फिर सब ने देखा कि हम अदालत गए और अदालत ने फैसला किया कि हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। अदालत के फैसले में ये बात लिखी है। मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से पाकिस्तानी अवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जज एंथनी एवंस ने ये बात लिखी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट को सिर्फ इस वजह से हटाया क्योंकि ब्रॉडशीट बहुत बेहतरीन काम कर रही थी और हुकूमत पाकिस्तान और नैब ने ब्रॉडशीट के खिलाफ साजिश रचाई कि ब्रॉडशीट काम नहीं कर रही और इसी साजिश के ज़रिए उन्होंने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा कैंसिल कर दिया। अब भी पाकिस्तान में यही तबका कह रहा है कि ब्रॉडशीट कोई काम नहीं कर सकी। बेवकूफ़ शख्स शहजाद अकबर ख़ुद को इंसानी हकूक़ के वज़ीर कहते हैं और हकीकत को तोड़ मरोड़ कर बयान कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मैं वो शख्स हूँ जिसने 20 साल पहले ख़ुद बैंक जाकर ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के अकाउंट में सबसे पहला चेक दिया था। अगर शहजाद अकबर ने अपनी तहकीक मुकम्मल नहीं की है तो वो बहुत नाअहल शख्स हैं। अगर उन्होंने मुकम्मल तहकीक की होती तो पाकिस्तानी अवाम से इस तरह झूठ ना बोल रहे होते। अगर इमरान खान अपने करप्शन के खिलाफ जंग के दावों में थोड़े से भी सच्चे हैं तो शहजाद अकबर को इनके ओहदे से हटा देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले झूठ बोलना ज़रूरी समझा। बेशक दूसरी तरफ के लोग भी कुछ अच्छे नहीं, जैसे कि मैंने देखा कि नवाज शरीफ के बेटे ने भी झूठ की कहानी घड़ ली। अब आप मुझसे लिस्ट में मौजूद अफराद के नाम पूछते हैं, मैं आपको नाम दे देता हूँ क्योंकि कोर्ट में भी बहुत से नाम सामने आए हैं। असल हकीकत यह है कि ब्रॉडशीट को जो काम दिया गया था हमने पूरी ईमानदारी से वो काम किया और यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पर अदालत ने भी हमारे हक में फैसला दिया है। अदालत के लिए अदालत के लिए ज़रिए अदालत के ज़रिए हमें मिलियंस डॉलर इसीलिए मिले क्योंकि हमने अरबों डॉलर्स ढूंढ लिए थे, लेकिन नैब ने लुटेरों को फ़ायदा देने के लिए हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये हकीकी कहानी है जिसका सबको इल्म होना चाहिए।
हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जज एंथनी एवंस का फैसला पढ़ें और नतीजा निकालें कि अपील वाली अदालत ने इनकी अपील क्यों मुस्तरद की और इनके मौक़िफ़ को मुस्तरद क्यों कर दिया। ये सब कुछ ब्लैक एंड वाइट की तरह वाज़ेह है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान को तहकीकात के लिए किसी भी तरह की कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है। इन्हें चाहिए कि मुझसे रब्ता करें, मैं इनको बताता हूँ कि क्या मामला है। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जज ने कहा है कि हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, हम इन बदमाशों की लूटी हुई दौलत के करीब पहुंच रहे थे जो पाकिस्तान पर लंबे अरसे तक हुकूमतें करते रहे और इसी वजह से हमें काम से हटा दिया गया। मलिहा लोदी के भाई का नाम मैं नहीं ले रहा, ये नाम जज एंथनी एवंस की अदालत में सामने आया है। ये नाम बाहर आ गए थे इसलिए मैंने आपके सामने बता दिए, वरना ये सारा मामला कॉन्फिडेंशियल है। इरफान, मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज देता हूँ कि जज एंथनी एवंस के फैसले को पब्लिक करे। वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं मामले का एक फ़रीक होते हुए अपनी तरफ से इजाज़त देता हूँ कि इस फैसले को पब्लिक कीजिए, ये इनके लिए नुकसानदेह होगा। अगर इमरान खान के करप्शन के खिलाफ जंग के दावों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ कि जज एंथनी एवंस के इस फैसले को पाकिस्तानी अवाम के सामने पब्लिक करें। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो मैं इनके करप्शन के खिलाफ जिहाद के दावों को तस्लीम कर लूँगा, वरना अब तक मैंने जो देखा है कि इमरान खान की हुकूमत भी सच्चाई को छुपा कर हकीकत को तोड़ मरोड़ कर बयान कर रही है। कैबिनेट कमेटीज़ की फजूल मशक की जा रही है। मलिहा लोदी के भाई का नाम लिस्ट से निकालने के लिए नैब ने हमसे बाकायदा रब्ता किया। आप दस्तावेज देखिए और इनको चैलेंज कीजिए। अपनी स्क्रीन के तवज्जुह से इनसे पूछिए कि आमिर लोदी की क्या कहानी है और फिर देखिए ये क्या कहते हैं। और अगर ये कुछ नहीं कहते तो फिर दस्तावेजात इनके सामने रखिए, इनको ट्रांसक्रिप्ट दिखाइए जिसमें ये सब मौजूद है जो जज एंथनी एवंस की अदालत में सामने आया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ कि इस फैसले को पब्लिक करें ताकि पाकिस्तानी अवाम खुद इसको पढ़ सकें, और जब पाकिस्तानी अवाम इसको पढ़ेगी तो शहजाद अकबर, नवाज शरीफ के बेटे और दीगर तमाम लोगों के झूठ और सच सामने बह जाएंगे। अदालत के इस फैसले पर वकला और जजेस के हज़ारों घंटे सर्फ हुए, हज़ारों सफ़ात पर मबनी सबूत पढ़े गए, जिसके बाद इनके खिलाफ ये फैसला आया है जो इनके लिए शदीद नुकसानदेह है। ऐसा नतीजा मैंने अपनी सारी कानूनी तारीख में नहीं देखा है कि जज कहे कि एक हुकूमत ने कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश रचाई कि उस कंपनी को डिस्क्रेडिट किया जाए जिसको उन्होंने लूटी दौलत ढूंढने के लिए हायर किया। आप ही मुझे बताएं कि कैसी हुकूमत है जो अपने लोगों से ही ये छुपा रही है कि लूटी हुई दौलत ढूंढने के लिए किसी को हायर किया गया था। इमरान खान, मेरी तरफ से आपको ये चैलेंज है कि फैंसी नामों वाली कमेटियां बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। सिर्फ एक काम कीजिए कि जज एंथनी एवंस का फैसला पब्लिक कर दीजिए और इसके बाद मैं खुशी से हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर आप किसी के खिलाफ तहकीकात कर रहे हों और आपसे कहा जाए कि मत करो, आपके ख्याल से इसका क्या मतलब होगा? लिस्ट में मौजूद किसी भी शख्स ने मुझे डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया क्योंकि ये जानते हैं कि मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं मीडिया और इदारों को बता देता या फौरी तौर पर मुतलका हुकाम को इत्तला कर देता। और मुझे ये मत कहिए कि मैंने अंजुम डार के बारे में किसी को इत्तला नहीं दी। मैंने उसी वक्त हमारे वकला के ज़रिए पाकिस्तानी हुकाम को इस शख्स के बारे में आगाह कर दिया था और अपने वकला को भी चौकन्ना कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने कोई परवाह नहीं की। ये कह रहे हैं कि जिस शख्स ने मुझसे नए कॉन्ट्रैक्ट के बदले कमीशन का मुतालबा किया, मैंने इसके बारे में किसी अथॉरिटी को क्यों नहीं बताया। ये झूठों की कहानी फैलाई जा रही है। मैंने पाकिस्तानी हुकूमत के वकला को 1 घंटे से पहले इस शख्स के बारे में बता दिया था, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती ये हुई कि बरतानवी पुलिस को इत्तला नहीं दी। लेकिन मैंने अपने वकला को हिदायत दी कि नेशनल क्राइम एजेंसी को इस सारे मामलात के बारे में आगाह रखें। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान रवाबत जारी थे। हुकूमत पाकिस्तान नेशनल क्राइम एजेंसी को ये सारी मालूमात दे सकती थी, लेकिन मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी पुलिस या नेशनल क्राइम एजेंसी को कोई इत्तला नहीं दी होगी जो हमने इनको फराहम की, और इस सब की वजूहात बहुत वाज़ेह हैं। 2016 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, सऊदी अरब से $1 अरब से ज़ायद रकम बरतानिया के एक अकाउंट में आई। हमने 2017 में इस अकाउंट की मालूमात ढूंढ निकाली। ये रकम कुछ पाकिस्तानियों की थी। हमारी नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। जब ये मालूमात हमने हुकूमत पाकिस्तान को दी तब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। हमने नैब के वकील अलन नूरी को इतला दी कि हमें एक अकाउंट मिला है जिसमें $1 अरब से ज़ायद रकम मौजूद है। ये तब की बात है जब नैब को सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट किया था, लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमने बाकायदा ख़त लिख कर तमाम मालूमात इनको दी। हमें यह था कि ये लोग बरतानवी पुलिस को इत्तला करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि मुझे ही इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मैं पुलिस के पास क्यों नहीं गया। मेरी ड्यूटी हुकूमत पाकिस्तान को इत्तला देना थी। हुकूमत पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए थी। हमने अपना काम किया। ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट की तरह वाज़ेह है। इन्होंने कुछ नहीं किया जो इनके करने का काम था। ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है कि मलिहा लोदी जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वाशिंगटन में एम्बेसडर थी, इनके भाई आमिर लोदी। और इस ट्रांसक्रिप्ट ने जज एंथनी एवंस की अदालत में सारी कहानी बिल्कुल खोल दी।
मैं फिर इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि ये कमेटियाँ बनाने का दिखावा करने की बजाय आप ये क्यों नहीं करते कि फ़ैसला पब्लिक कर दें, ताकि पाकिस्तानी अवाम को सब कुछ जानने में आसानी हो और मीडिया को भी सब पता लग जाएगा। जो शोर मचा हुआ है, ये फ़ैसला पब्लिक कर दें तो मीडिया की जो सर्कस लगी हुई है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मुझे मजबूर कर दिया गया है कि अगर इमरान खान हुकूमत झूठ बोलती रही, शरीफ फैमिली मुझे धमकियाँ देती रही, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे जैसे कि वो ये सब कर रहे हैं, मैं शहजाद अकबर को ख़बरदार करता हूँ कि मैं फ़ैसले को पब्लिश कर दूंगा और फिर आप कह कर दिखाइएगा कि ब्रॉडशीट ने काम नहीं किया था। इरफान हाशमी, आप अपने कैमरे के ज़रिए इस वार्निंग को एज तक पहुँचाइए। ये हुकूमत पाकिस्तान को वार्निंग है कि अगर आप यूं ही झूठ बोलते रहे, हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे, तो मैं फ़ैसला पब्लिश कर दूंगा और फिर सब जान लेंगे कि बरतानवी अदालत ने आप सब के दावों के बारे में क्या लिखा है कि ब्रॉडशीट ने काम किया या नहीं। और जब हुकूमत पाकिस्तान अपील के लिए हाई कोर्ट गई तो अदालत ने दो जुमलों में ही इनको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि चले जाओ, इसका कोई मेरिट नहीं है। ये ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट वाले उस फैसले से भी शॉर्ट फैसला था जिसमें उसने इलेक्शन को कलअदम करने की इस्तदा की थी। तो अगर ये फाइट करना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूँ। नाज़रीन, ये वो खुलासा था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कावे मौसावी के इंटरव्यूज़ ने और इन मालूमात ने और अदालत के इस फैसले ने पाकिस्तान में किस किस का चेहरा बेनकाब कर दिया है, किन किन लोगों के इसमें नाम आए हैं जिनके पहले से करप्शन केसेस से, जिनके बारे में यहाँ दावा किया जाता था। सहाफ़ी हजरात बाकायदा उनके बारे में एक आवाम में राय बनाते थे कि नहीं नहीं, इन पर सिर्फ झूठे इल्ज़ाम हैं, डिक्टेटर ने इल्ज़ाम लगा दिए, इन्होंने तो कोई लूटमारी नहीं की, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। तो उन सारे लोगों के बारे में मैं आपको एक वीडियो में चीज़ें बताऊंगा। जिस तरह आफ्ताब शेरपा वो पहले थे, अब ये आमिर लोधी, कि वो कौन सा करप्शन स्कैंडल था, कौन सी डील थी जिसमें इन्होंने कितनी कमीशन ली, कितने मिलियन यूरोस थे, और आसिफ अली जरदारी का इनके साथ क्या ताल्लुक है और इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है। और ये स्कैंडल 1994 में सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर किसने ब्रेक किया था, और अब जो हुकूमत झूठ बोल रही है वो किस किस का चेहरा उससे बेनकाब हो रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।